आशा बांकीदास जी की रचना यहाँ पर, जिन्होंने मारवाड़ी भाषा में बहुत ही सुंदर तरीके से एक अन्नदाता किसान के ऊपर एक रचना लिखी है कि वो गांव या वो जगह बेकार है, वो शोभा नहीं देती जहाँ पर किसान या जाट नहीं होते। लोक देवता तेजाजी महाराज के इतिहास और जन्म से संबंधित जानकारी जो बही है, भैरवजी जाट तेजाजी महाराज के पूर्वजों के वंशज धोलिया जाटों की बही है। चारों ओर से घिरे हुए तेजाजी महाराज अकेले सैकड़ों लुटेरों के बीच में युद्ध लड़ते हैं और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। खरनाल गांव में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था 1130 में। विशाल मंदिर उस जन्म स्थली पर बना हुआ है। खरनाल धाम में तेजाजी महाराज के जीवन और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी के लिए भी एक विशेष रूप से यहाँ पर एक पैनोरमा बनाया गया है, जिसमें पूरी उनके जीवन से संबंधित जानकारियां यहाँ पर रखी गई है। 2018 में इसे सरकार द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और अंदर यहाँ प्रवेश करते ही सामने तेजाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। घोड़े पर सवार, भाला हाथ में लिए हुए तेजाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ इस पैनोरमा को सुशोभित कर रही है। और इसके बारे में पीछे ही जानकारी लिखी हुई है। पूज्य लोक देवता, गौरक्षक, दयालु, वचन पालक, अन्न उत्पादक के रूप में इतिहास व लोक आस्था में विराजमान संपूर्ण हिंदुस्तान में वीर तेजाजी महाराज आस्था के केंद्र, मंदिर, थान बने हुए हैं। तेजाजी महाराज को समर्पित खरनाल धाम में यह पैनोरमा बनाया गया है, जिसमें पूरा एक सचित्र रूप से सजीव चित्रों के द्वारा पूरी जीवनी को समझाया गया है। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे ताहड़ देव जी महाराज, और ताहड़ देव जी के भगवान शिव की उपासना से तेजाजी भगवान शिव तेजाजी के रूप में उनके घर में प्रकट हुए। उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। उनकी दोनों की जो सजीव चित्र है यहाँ पर बनाए गए हैं, ताहड़ देव जी और उनकी धर्मपत्नी रामकंवरी देवी, और उनके पुत्र रत्न के रूप में भगवान शिव के आशीर्वाद से तेजाजी की जन्म हुआ। तेजाजी महाराज भी भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। और यह लीलन घोड़ी भेंट करते हुए लखा बड़जारा के द्वारा। और यह राजलबाई वीर तेजाजी महाराज की छोटी बहन। और ये इसी तरह दादा बोहित राज जी, जो खास प्रेम करते थे अपने पोते तेजाजी महाराज से, तीर्थ यात्रा पर अपने पुत्र को लेकर जाते हुए ताहड़ देव जी महाराज की। और पुष्कर में स्नान कर, ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हुए अपने सपत्नीक पुत्र के साथ ताहड़ देव जी महाराज। लोक देवता तेजाजी महाराज के इतिहास और जन्म से संबंधित जानकारी जो बही है, उस बही को यहाँ पे चित्रित किया गया है। भैरवजी जाट तेजाजी महाराज के पूर्वजों के वंशज धोलिया जाटों की बही है। और ये प्रसंग है, तेजाजी महाराज के वंश परंपरा के अनुसार गणेश जी की पूजा के साथ किसान हल जोतता है, और तेजाजी महाराज भी हल जोत रहे हैं अपने खेत में, और उनकी भाभी उनके लिए जो नाश्ता जिसे भाता कहते हैं वो लेकर के आती है। उस प्रसंग को यहाँ पर दिखाया गया है। ये तेजाजी महाराज अपने ससुराल पहुँचते हैं, उस प्रसंग को यहाँ पर दिखाया गया है। जब ससुराल पहुँचते हैं तो उनकी घोड़ी से जो गाय है वो चौंक जाती है। और यह सती पैमल का, उनकी धर्मपत्नी का एक स्टैचू बनाया हुआ है। और यह पैमल की सहेली लाछा गुजरी, जिनके द्वारा तेजाजी महाराज को गायों की रक्षा के लिए भेजने के लिए कहा जाता है। और यह लाछा गुजरी की गायों को लुटेरों से छुड़ाने के लिए तेजाजी महाराज जाते हुए और गौ रक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है तेजाजी महाराज को गोरक्षक के रूप में। और गोरक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए तेजाजी महाराज तेज गति से आगे बढ़ते हुए। और यह प्रसंग वो दर्शाया गया है जब आग में जलते हुए नाग की तेजाजी महाराज रक्षा करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं। और तेजाजी महाराज और बासक नाग के संवाद को यहाँ पर दर्शाया गया है। तेजाजी महाराज का संवाद लुटेरों के साथ गाय की रक्षा के दौरान, जहाँ उन्होंने पहले गायों को छोड़ने का आग्रह करते हैं, फिर उन्हें वो ललकारते हैं और उनके साथ युद्ध करके गायों अकेले ही सभी लुटेरों से युद्ध करते हुए गायों की रक्षा करते हैं, गायों को छुड़ाते हैं। गोरक्षार्थ उन्होंने युद्ध लड़ा। और इस चित्र में उस संघर्ष को दर्शाया गया है जब चारों ओर से घिरे हुए तेजाजी महाराज अकेले सैकड़ों लुटेरों के बीच में युद्ध लड़ते हैं।
और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यह वो प्रसंग दर्शाया गया है जब तेजाजी महाराज अपने नाग देवता को दिए गए वचनों की पालना करते हुए फिर से सुरसरा उसकी बांबी पर जाते हैं और अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं और सत्य की रक्षा करते हैं। और यह उनकी बहन का एक स्टैचू बनाया हुआ है जिन्हें बुंगरी माता के नाम से आज पूजा जाता है। और वैसे इनका नाम राजलबाई था, आज बुंगरी माता के नाम से इनका मंदिर है। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के अमृत चरित्र की विशेषताएं ही यहाँ पर बताई गई है। सद प्रेरणा को यहाँ पर बताया गया है। सत्य के प्रकाश पुंज थे तेजाजी महाराज, सत्य के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए। और इसी तरह का एक लोक देवता गोरक्षक पाबूजी महाराज हुए। पाबूजी महाराज भी गायों की रक्षा के लिए ही देवलबाई की गायों की रक्षा उन्होंने लुटेरों से की और संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग किया। उसका यहाँ पर सचित्र वर्णन यहाँ पर किया गया है। लोक देवता तेजाजी महाराज अमृत चरित्र की विशेषताओं में नारी सम्मान और पर्यावरण विज्ञानी थे। पर्यावरण की रक्षा का भी उन्होंने संदेश दिया। और इसी तरह तेजाजी महाराज परम गो भक्त थे और उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। और ये भगवान श्री कृष्ण जिनका सर्वप्रिय नाम गोपाल है, उन भगवान श्री कृष्ण की फोटो के साथ गौ माता और बछड़ों की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि तेजाजी महाराज का जहाँ उल्लेख आता है वहाँ गायों का उल्लेख भी जरूर आता है। और इसी तरह भगवान देवनारायण भगवान हुए जिन्होंने भी गौरक्षा और धर्म संस्कृति का संदेश दिया। भगवान विष्णु के अवतार आप कहे जाते हैं। नागवंश से तेजाजी महाराज को बताया गया है। महाभारत युद्ध के बाद नागवंश और उनके इतिहास को लुप्त हो गया था। तेजाजी महाराज ने न्याय का पक्ष लेकर गौरक्षा का कार्य करके नागवंश का नाम पुनः रोशन कर दिया। और इसी तरह भारतीय इतिहास में राजा दिलीप को गौरक्षक के रूप में सम्मान मिला है। उन्होंने सिंह से गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति की प्रार्थना की थी कि मेरे प्राण ले लो, लेकिन गाय की रक्षा वो करने के लिए, और भगवान ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया था और गौरक्षक के रूप में वो जाने जाते हैं। और इसी तरह से वचन पालन करता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के बैकुंठ धाम जाने का, उन प्राणोत्सर्ग करने का एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है गायों के साथ लीलन घोड़ी पर सवार। कहते हैं तेजाजी महाराज सत्यवादी थे और अपने सत्य वचनों के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी और उन्होंने वचनों की आन रखी। पहले गौरक्षा की, गायों को बचाया लुटेरों से, और उसके बाद फिर से नाग की उस बांबी पर जाकर, और कहते हैं कि नाग देवता ने उन्हें कहा था, बागस नाग ने उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आपने अपने वचनों की रक्षा की है और आप वचनों की रक्षा करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तेजाजी महाराज ने कहा मैं सत्यवादी हूँ और अपने वचनों पर रहता हूँ और अब तुम्हें, क्योंकि मैं वचन मुझसे लिए इसलिए तुम्हें प्राण लेने ही पड़ेंगे। और फिर उन तेजाजी महाराज का पूरा शरीर लहूलुहान था। उस लहूलुहान शरीर में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर नाग डस सके। और कहते हैं कि नाग कभी भी घायल हुए और घाव के ऊपर नाग कभी डसता नहीं है। तो उसने कहा आपका शरीर कहीं से भी साफ नहीं है जहाँ पर मैं डस सकूँ। तो उन्होंने अपनी जीभ निकाल कर आगे कर दी और कहा कि ये मेरी जीभ पे एक भी घाव नहीं है, यहाँ पर आप डसो और वचनों की रक्षा करो। इस तरह से अपने वचनों के लिए, गौ रक्षा के लिए तेजाजी महाराज ने प्राणोत्सर्ग किया और बैकुंठ धाम चले गए और इस संसार को सत्यवादी रहने की, धर्म पर अडिग रहने की, गौरक्षा की महान शिक्षा देते हुए इस दुनिया से चले गए। ये तेजाजी महाराज के जीवन पर आधारित बनाए गए पैनोरमा से एक विशेष कवरेज। खरनाल धाम से मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।